राज्य भर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के मन की बात को सामूहिक रूप से सुनने पहुंचे पूर्व सैनिकों, महिलाओं और आम लोगों ने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में यह सक्षम और सशक्त भारत है, जिसके आगे आतंकवाद टिक नहीं सकता। महिलाएं हो चाहे वो आम नागरिक हो, तमाम लोग इस घटना से जो हम कह सकते हैं वो मायूस भी है और किस तरीके से आक्रोशित है उसकी झलक हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, पूर्व सैनिकों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जो मैसेज दिया है वो उनके मन को किस तरीके से छूता है और वो क्या कुछ चाहते हैं। जी, ये जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो देश में विकास है और खासकर हमारा सेना बहुत मजबूत हुआ है। हम लोग बॉर्डर में रहे हैं, हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई भी फाइटर विमान नहीं था, आज हम बहुत मजबूत हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, बस तुरंत एक्शन होना चाहिए। जब हम सर्विस करते थे तो इतने साधन संपन्न नहीं था। हमने श्रीलंका की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका में हम लोग शांति सेना के लिए गए थे, तो उस समय कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह या इतना कोई साधन नहीं था। आज तो हमारे पास हर साधन उपलब्ध है, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर साधन हमें अब मिल रहा है। भारत ताकतवर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को ये उम्मीद भी है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। तो पूर्व सैनिक इतना नाराज है, जो पुलवामा में जो कांड हुआ है, ये एटलीस्ट कुछ न कुछ तो जितना जल्द से जल्द हो प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए। पानी रोक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आतंकवाद को कुचला ना जाए तब तक कोई रास्ता विकल्प हमारे पास देश में नहीं है। क्या नारी शक्ति क्या सोचती है? मैं बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि घर में घुस कर मरना चाहिए आतंकवादियों को। लगातार लोग आक्रोशित भी है और उनके मन में ये सोच भी है कि जो एक जल्द डिसीजन होना चाहिए और आतंकवादियों के जो हौसले हैं उसे पस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो हौसले धीरे धीरे अब बुलंद होने चालू हुए हैं, इनको करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम नारी शक्ति को क्यों, एक ही पुरुष जाति अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे हुए। हम रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे हैं। अगर राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है, हम तत्परता से आगे होंगे और जो राक्षस है उनका वध करने के लिए हम भी तैयार हैं। माँ दुर्गा के रूप में हम भी शामिल हैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। मोदी जी सिर्फ आदेश दें और हम सभी निकलेंगे घर से। तो चलिए देखिए कितना गुस्सा है, क्या कह लीजिए। देखिए, ये गुस्सा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारी विधायक जी का नहीं है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, एक 140 करोड़, मैं बताना चाहता हूँ इस बार सभी लोगों ने संदेश भी दिया है, चाहे कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, 140 करोड़ जनता हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए जो आज मैसेज दिया है उसका लोगों के मन में जो एक सकारात्मक असर होता है और प्रधानमंत्री से लोग की अपेक्षाएं और उम्मीदें भी है कि वो किस तरीके से ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है उसका भारत करारा जवाब देगा और पूरे देशवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अपने सहयोगी विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, जमशेदपुर।